मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 20वां अध्याय उसका 22वां वचन हम पढ़ें। मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रहे, वह तुझको छुड़ाएगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया है उसके पीछे का एक ही उद्देश्य है कि हम सब मसीह के उस कद तक, सिद्धता तक बढ़ सकें। जब हम परमेश्वर के आश्चर्य कामों को देखते हैं, हम हैरान रह जाते हैं। हमें नम्र बनाता है ये बात, क्योंकि हम परमेश्वर के उद्देश्य के गहराइयों को, भेदों को हम अपनी समझ से समझ नहीं सकते हैं। परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की बुद्धि कितनी अथाह है। सर्वशक्तिमान कभी बदलता नहीं है, ना ही परमेश्वर के दैवीय सिद्धांत बदलते हैं। परंतु परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है, एक अच्छा शिक्षक है जो अपने बच्चों को अपने दिव्य सिद्धांत थोड़ा थोड़ा कर कर सिखाता है ताकि हम सब सिद्धता तक पहुंच सकें। परमेश्वर ने अपनी ईश्वरीय व्यवस्था को मनुष्य को थोड़ा थोड़ा कर कर प्रकट कर कर दिया। व्यवस्था जो पुराने नियम में दी गई थी, वो सबसे पहले मनुष्य के विवेक में लिखा गया था। उसके बाद मूसा के हाथ में 2 पत्थरों में लिखकर खोद कर दिया गया। और जब हम परमेश्वर के उस पवित्र व्यवस्था को हम मनन करते हैं, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था उस मौलिक सिद्धांत को हमारे सामने प्रकट करती है कि किस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य परमेश्वर के धार्मिकता के मार्ग को प्रेम करते हुए उसमें चले। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था को प्यार करता है और सच्चे मन से उस पर जब चलता है, तब परमेश्वर अपना अगला व्यवस्था प्रकट कर कर देता है। इस बात को और अच्छी तरह समझना है तो हम जरा परमेश्वर का इस्राएल के साथ के व्यवस्था को ध्यान दें, व्यवहार को ध्यान दें। परमेश्वर ने इस्राएल कौम को अपनी व्यवस्था दी और उन्हें सिखाया कि अगर वो गलती करें या वो काम करें जो परमेश्वर के नजर में घृणित है, तो दंड पाएंगे। परमेश्वर ने कहा, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर। हमारी आज की सोच के अनुसार ये तो बहुत भयानक सजा है, लेकिन पवित्र परमेश्वर चाहता है कि अपने लोग पाप की गंभीरता को समझें, ताकि परमेश्वर के सजा का भय उनके जीवन में रहे और अपने जीवन में ध्यान से वो चले। लेकिन हम देखते कैसे परमेश्वर ने अपने दास दाऊद को सिखाया दूसरों को माफ करना। लेकिन जब दाऊद को ये विषय सिखाया, उस समय व्यवस्था तब भी थी। दाऊद परमेश्वर को सच्चे मन से प्रेम करता था और परमेश्वर की व्यवस्था में रात और दिन मनन करता था। इसलिए परमेश्वर की आत्मा ने दाऊद को वो अपना ईश्वरीय स्वभाव प्रकट करके दिया कि कैसे दुश्मनों को क्षमा करना है और उन पर करुणा दिखाना है। ऐसे दुश्मन जिन्होंने बिना कारण दाऊद को जान से मारना चाहा, और हम उसके द्वारा, दाऊद के द्वारा देखते हैं कैसे परमेश्वर की आत्मा ने आने वाले मसीहा यानी प्रभु यीशु मसीह के जीवन और मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की। मेरा विश्वास है दाऊद अपने इन भजन संगीताओं को जब मनन करता था, उसे कुछ हद तक आने वाले मसीहा का स्वभाव समझ में आ गया होगा। जबकि व्यवस्था कहती है आंख के बदले आंख, परमेश्वर की आत्मा उसे सिखा रही है दूसरों को क्षमा करना कितना मीठा है। दाऊद दूसरों को बदला बराबर नाप तोल कर दे सकता था उनकी बुराई के कारण, लेकिन हम देखते कैसे समझदार होकर वो परमेश्वर के चरणों में इंतजार किया
और परमेश्वर से बल पाकर उन्हें क्षमा भी किया। अगर एक पुराने नियम का संत जिसने मसीह यीशु के पहाड़ी उपदेश को कभी सुना तक नहीं, अगर ऐसे व्यक्ति ने माफ करने का यह स्वभाव सीखा है, तो जरा सोचकर देखे, पुराने नियम का व्यक्ति है, उसके अंदर पवित्र आत्मा हमारी तरह काम नहीं करता जैसे हमारे अंदर काम करता है आज। ऐसे है तो मुझे और आपको अपने दैनिक जीवन में कितना ध्यान देना है। प्रभु यीशु ने हमें खुद सिखाया कि हमें अपने दुश्मनों को प्रेम करना है। परमेश्वर अपने संतानों से कितना ऊंचा मापदंड उम्मीद करता है। हमें स्वर्गीय पिता के उस कद तक बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर सिद्ध है। हम दुष्टता भरी दुनिया में रहते हैं, जिधर हमारे सामने परीक्षा है कि बुराई का बदला हम बुराई में दें। लेकिन ध्यान रखें, हम परमेश्वर के संतान हैं। अविनाशी बीज के द्वारा, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ, हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें भी स्वर्गीय स्वभाव को इस अंधेरे भरे दुनिया में प्रकाश के तौर पर दिखाना है। प्रचार करना बहुत आसान है, लेकिन स्वर्ग चाहता है हमारे जीवन के द्वारा स्वर्गीय स्वभाव की खूबसूरती दिखे। आइए हम अपने भावनाओं को थोड़ा दूर रखकर अपने आप को विनम्रता से प्रभु के सामने समर्पित करें, तब जाकर प्रभु हमें मदद करेगा। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु हमारे दुश्मनों को सजा देगा क्योंकि उन्होंने हमसे दुष्टता की, लेकिन प्रभु हमें मदद करेगा कि हम अपने भावनाओं पर जयवंत होकर सिद्धता को प्राप्त करें। ध्यान रखें, अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पुराने नियम के संतों से, जिनके पास मूसा की व्यवस्था आंख के बदले आंख सिखाती थी, अगर उनसे इतना ऊंचा दर्जा उम्मीद करता है, तो हम जो नए नियम के संतान हैं, हमारे विचारों को स्वर्ग देखता है कि कितना शुद्ध है। हमें मालूम है किस प्रकार व्यवस्था देने के पहले परमेश्वर ने यूसुफ को चुना, तैयार किया, स्वर्गीय स्वभाव को उसने प्रकट किया। कैसे उसमें हम प्रेम और क्षमा और करुणा हम देख सकते हैं। हम कितने आशीषित हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है और हमें सिद्धता में बढ़ने के लिए मदद करने को तैयार है। सो हमारे प्रभु का आगमन जब नजदीक है, आइए हम ध्यान के साथ चलें, प्रभु के मार्ग में चलें, जिससे स्वर्ग हमारे विषय में अभिमान करने पाए। प्रभु हम सबको मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। बाप, आप हम एक एक से बात कर रहे हैं पिता। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, इस ऊंची बुलाहट के लिए धन्यवाद। प्रभु, इन दिनों में आपके उस कद तक बढ़ने के लिए हमें मदद कर। अंधेरे भरे दुनिया में जब हम रहते हैं बाप, विनती करते हैं हमारा जीवन सबके लिए आशीष का कारण हो, हौसला का कारण हो। लोग हम में आपके स्वभाव को देख सके और हमारा जीवन आपके नाम के महिमा का कारण बन सके। सब महिमा आप ही को देते प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।